अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। ये मेरी खूबसूरत सी बारात की ब्राइडल हैं। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने इनका मेकअप किया, इनकी दुपट्टे की सेटिंग की है और ज्वेलरी सेटिंग की है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कोई अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ब्राइडल की जो स्किन थी उसको प्रेप किया था विटामिन सी के फेस मास्क से। उसके बाद फिर मैंने ग्लो रेसिपी के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके स्किन को अच्छे तरीके से हाइड्रेट किया था। यहाँ पे मैं आई मेकअप कर रही हूँ। आई मेकअप के लिए हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल आई शेडो के ऊपर गए थे, यानी गोल्ड्स एंड ब्राउन टोन्स के ऊपर गए थे और स्मोकी हम लोगों ने लाइनर किया था। तो जी जो पैलेट मैंने यूज़ किया था वो था नताशा डेनोना का और पी लुइस का पैलेट यूज़ किया था। यहाँ पे अब हल्का से मैं शिमर यूज़ कर रही हूँ जो कि है पैट्रिक टा के। लैशेज़ जो थी वो मैंने यूज़ की थी टाटी की लैशेज़। अच्छा, मेरी ब्राइडल कह रही थी कि उनको हाफ़ लैशेज़ चाहिए, तो फिर मैंने ब्राइडल को थोड़ा सा समझाया कि आप जो हैं फुल लैशेज़ के ऊपर जाएँ, क्योंकि बारात की ब्राइडल है। तो बारात की ब्राइडल में आपको पता है ज्वेलरी भी हैवी होती है, ड्रेस भी हैवी होता है, तो वो फुल लैशेज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हम लोग सेटल सी लैशेज़ के ऊपर गए थे, लेकिन फुल लैशेज़ के ऊपर गए थे। अब यहाँ पे इनर कॉर्नर के ऊपर मैं सिल्वर और गोल्डन को मिक्स करके थोड़ी इनर कॉर्नर थोड़े हाईलाइट करी हूँ, क्योंकि मेरी ब्राइडल को इनर कॉर्नर थोड़े ब्राइटर चाहिए थे। तो जी यहाँ पे आप प्राइमर लग रहा है, आप कोई सा भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। आपने सबसे पहले ब्राइडल की स्किन टोन के बारे में पूछना होता है, आई मीन उनका स्किन टेक्सचर कैसा है। अगर ऑयली है तो ऐसा प्राइमर यूज़ करें जो ऑयल को कंट्रोल करे, और अगर उनकी स्किन ड्राई है तो ऐसा प्राइमर यूज़ करें जो उनकी स्किन को थोड़ा हाइड्रेट करे। तो यहाँ पे मैं प्राइमर थोड़ा थोड़ा सा लेके उनकी स्किन के ऊपर लगा रही हूँ और अच्छी तरीके से मसाज दे रही हूँ। प्राइमर लगाने के बाद आपने 2 से 3 मिनट वेट ज़रूर करना होता है, ताकि प्राइमर जो है वो अपना असर करना शुरू कर दे। जब हम लोगों ने प्राइमर लगा लिया था तो यहाँ पे अब इनकी मैं स्किन को कलर करेक्शन कर रही हूँ। हल्का सा अंडर आइज़ के ऊपर हम लोगों ने कलर करेक्टर लगाया था और अराउंड द माउथ एरिया लगाया था। 2 मैंने कलर करेक्टर को यूज़ किया था, एक था हुदा ब्यूटी का कलर करेक्टर और दूसरा जो था वो वसंती का कलर करेक्टर था। दोनों का मिक्स किया था, और जो वसंती का कलर करेक्टर था उसका शेड 02 था, और जो हुदा ब्यूटी का कलर करेक्टर था उसका शेड मैंगो था। तो यहाँ पे अब फाउंडेशन को लगा रही हूँ। हम लोगों ने मैट फिनिशिंग देनी थी, तो इस वजह से यहाँ पे मैट फाउंडेशन का मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि है नार्स का और अल्मास्को का, दोनों का कॉम्बिनेशन किया था। थोड़ी सी ब्राइटर स्किन अंडरटोन के अंदर गई थी। फाउंडेशन को पूरा ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे मैं ABH की कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने ब्रश की हेल्प से उसको लगाया, यानी टैपिंग मोशन में लगाया, और उसके बाद फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ टैप टैप कर रही हूँ। मैं लाइक जो पाउडर पफ है उसके साथ मैं टैप टैप कर रही हूँ। चीक बोन्स के ऊपर लगाया था, और यहाँ पे अब जॉ लाइन के ऊपर मैं लगा रही हूँ ताकि इनकी थोड़ी स्नैच लुक टाइप आए। तो उसके बाद फिर मैंने ब्लश जो था वो लगाया था टी टावर का पीच टोन के अंदर लगाया था, क्योंकि मेरी ब्राइड को जो था वो ब्लश पीच टोन में चाहिए था, पिंक टोन्स के अंदर नहीं चाहिए था। यहाँ पे अब मैं कंसीलर लगा रही हूँ। 2 कंसीलर का मैंने कॉम्बिनेशन किया था। आवर ग्लास के ही कंसीलर थे, लेकिन 2 कलर का कॉम्बिनेशन किया था, तो ब्राइटर थोड़ी सी आइज़ रखी थी। और अब यहाँ पे दोबारा मैं लगा रही हूँ ब्लश, जो कि मैं हुदा ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि कंसीलर लगाने से ना ब्लश दोबारा गायब हो जाता है। तो फिर मैंने दोबारा ब्लश को रिन्यू किया था। और ब्लश आप थोड़ा सा हैवियर रखा करें, क्योंकि ब्लश सबसे पहली चीज़ होती है जो कि मेकअप लॉन्ग, स्पेशली अगर आपका लॉन्ग डे हो, तो ब्लश पहली चीज़ होती है जो सबसे पहले लाइट होना शुरू हो जाता है, यानी गायब होना शुरू हो जाता है। और आजकल वैसे ही ब्लशी लुक जो है वो बहुत ज़्यादा इन हुई है। मोस्टली जो रेड, यहाँ पे जितनी भी ब्राइड्स हैं वो रेड जब भी अपना ड्रेस पहनने हैं तो वो पीच टोन अंडरटोन में जाती हैं ब्लशीज़ के अंदर। लेकिन कुछ ब्राइड्स को जो होता है वो पीच पसंद नहीं होता, उनको लगता है कि पीच से थोड़ी उनकी लुक डल लगना शुरू हो जाती है, तो वो बेबी पिंक टोन के अंदर भी चली जाती हैं। अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ब्राइडल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसी लुक चाहिए, कैसी लुक नहीं चाहिए, तो ऑफकोर्स आपने उनको सुनना होता है। अच्छा, जब ब्लश की और क्रीम प्रोडक्ट्स की सबकी ब्लेंडिंग हो गई थी ना, अब यहाँ पे लॉरा मर्सिए के पाउडर के साथ मैं पूरे फेस को सेट कर रही हूँ। ये छोटी सी मैं आपको टिप बता रही हूँ कि जब भी आपने जिन जिन लोगों की अंडर आइज़ के ऊपर बहुत जल्दी क्रीजेस बन जाती हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं, तो जब भी आप अपना कंसीलर लगाया करें ना, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया करें और उसके बाद फिर दोबारा उसकी ब्लेंडिंग किया करें, यानी क्रीम प्रोडक्ट की ब्लेंडिंग किया करें और उसके बाद उसको पाउडर के साथ सेट किया करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि जब आप कंसीलर लगाते हैं तो फाइन लाइंस के ऊपर ना कंसीलर बैठ जाता है, और आप उसके ऊपर अगर फ़ौरन पाउडर लगा दें तो वो लाइंस बन जाती हैं। तो इससे बेहतर है, इट्स बेटर कि आप पहले उसकी ब्लेंडिंग करें क्रीम प्रोडक्ट की, और उसके बाद फिर राइट अवे आप पाउडर लगा दें, फिर उससे ना क्रीजेज़ इतनी जल्दी नहीं बनती। फेस को पूरा सेट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लगाया था पैट्रिक टा का ब्राउन्ज़र, हुदा ब्यूटी का, और पैट्रिक टा का ही मैंने ब्लश लगाया था। बेकिंग की थी, वाटर लाइन के ऊपर हम लोगों ने ब्राउन शेडो के ऊपर गए थे,
और अब यहाँ पे मस्कारा लगा रही हूँ। बहुत ही मैं थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स लेके मस्कारा लगा रही हूँ क्योंकि मेरी ब्राइड की जो आईज थी ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी। यहाँ पे अब 2 लिप लाइनर्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है मॉर्फी के। इनको पिंक अंडरटोन चाहिए था और यहाँ पे ABH की लिपस्टिक लग रही है, तो बहुत ही सटल सा पिंकी पीची काइंड ऑफ इनको ना लिप कलर चाहिए था। मैट लिप्स के ऊपर हम लोग गए थे, ग्लॉसी में नहीं गए थे क्योंकि नोज रिंग पहन रही थी और इनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग डे था। तो फिर मैंने ही इनको सजेस्ट किया था कि आप उस पर चली जाएँ, मैट लिप्स पे ऊपर चली जाएँ, वरना बाज़ दफ़ा होता है कि जब खाना पीना होता है तो आपकी ग्लॉस के साथ आपका जो अराउंड द माउथ एरिया होता है वो थोड़ा मैसअप हो जाता है। यहाँ पे अब इनकी नेकलेसेस की सेटिंग हो रही है। इनके 3 नेकलेसेस थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, एडवाइस मांगी थी कि मैं तीनों पहनूं कि सिर्फ ये 2 पहनूं। तो मैंने इनको कहा था कि 2 पहने, तीसरा टू मच लगता है और आजकल वैसे भी लॉन्ग जो नेकलेस है उनका फैशन इतना नहीं है, तो ये 2 नेकलेसेस को मैंने इनको कहा था कि आप कीप करें। इयररिंग्स मैंने इनको पहनाए थे। यहाँ पे अब हो रही है सेटिंग स्प्रे। 4 मैं डिफरेंट सेटिंग स्प्रे करती हूँ। 2 जो पहली सेटिंग स्प्रे होती हैं वो हाइड्रेशन के लिए होती हैं, जो कि मैं मॉर्फी का और अर्बन डीके का यूज़ कर लेती हूँ, बाज़ दफ़ा मिल्क का यूज़ कर लेती हूँ। और जो लास्ट 2 सेटिंग स्प्रे होती हैं वो क्रायोलॉन और 1 साइज़ की होती है, उससे मेकअप जो होता है वो आपका लॉन्ग लास्टिंग रहता है। यहाँ पे अब हम लोग फ्रंट स्ट्रैंड्स को कर्ल करने हैं। इनका जो पीछे अपडू था वो लूज़ लो बन था और हम लोगों ने फ्लावर्स लगाए थे वाइट एंड रेड कलर के। यहाँ पे इनकी फ्रंट स्ट्रैंड्स को कर्ल किया जा रहा है। सबसे पहले मैंने स्ट्रेटनर की हेल्प से कर्ल की थी ताकि इनके जो वेवी बाल हैं वो थोड़े स्मूथ आउट हो जाएं, और उसके बाद फिर मैंने वॉन्ड से लेके दोबारा इनको कर्ल किया था। कर्ल करने के बाद फिर मैंने गॉट टू बी की जेल के साथ इनको थोड़ा स्मूथ आउट किया था, क्योंकि मेरी ब्राइड्स को जो थी ना फ्रंट के ऊपर स्ट्रैंड्स बहुत पतली पतली चाहिए थी, इनको मोटे मोटे चंक्स नहीं चाहिए थे, और ये पतली पतली स्ट्रैंड से क्यूट भी लग रही थी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने गॉट टू बी की जेल थोड़ी सी हाथ के ऊपर लगाई हुई है, तो बिल्कुल फिंगर टिप्स की हेल्प से मैं उसको थोड़ा स्मूथ आउट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जितनी भी फ्रीजीनेस है वो सारी कंट्रोल हो जाए। अब आप देख रहे होंगे कि जो इनकी फ्रंट स्ट्रैंड्स है ना वो इनकी आईलैशेस के साथ लग रही हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया था कि जो इनकी फ्रंट स्ट्रैंड्स थी उनको ग्लू के साथ थोड़ा सा साइड पे करके स्टिक कर दिया था, ताकि जब वो पिक्चर्स ले रही हों तो ये जो फ्रंट स्ट्रैंड्स हैं इनको बॉदर ना करें। बाज़ दफ़ा होती है कि विंड चल रही होती है और ड्यूरिंग द फोटोशूट वो थोड़ी अजीब सा मैसी लुक आती है, तो वो फिर हम लोगों ने ग्लू के साथ उनको साइड के ऊपर पैक कर दिया था, और जो साइड के ऊपर जो स्ट्रैंड्स थी उनको ऐसे ही लूज़ छोड़ा हुआ था। यहाँ पे टीके की सेटिंग हो रही है। टीके को अगेन मैंने पहले थ्रेड लगाया था, फिर यू पिन और बॉबी पिन के साथ सिक्योर किया था, और मैंने फिर जो था टीके को ग्लू किया था। यहाँ पे मैं आपको दुपट्टे की दिखा रही हूँ कि मैं दुपट्टा किस तरह सिक्योर करती हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ मैंने सेफ्टी पिन्स लगाई थी, फिर मैंने ब्राइडल को दुपट्टा सर के ऊपर रख के दिखाया था कि किस तरह हम लोग उसको स्टाइल करेंगे। 2 से 3 मैंने उसको स्टाइल बताए थे, तो उनको ये वाला स्टाइल पसंद आया था। तो टॉप एरिया को हमेशा जो होता है मैं बॉबी पिन्स एंड सेफ्टी पिन्स के साथ सिक्योर करती हूँ, और जो उनकी साइड्स होती हैं जहाँ पे उन्होंने हाथ के ऊपर या आर्म के ऊपर रखना होता है उसको मैं स्टिच गन की हेल्प से सिक्योर करती हूँ। अच्छा, आप लोगों को अगर ये वाला मेथड थोड़ा मुश्किल लगता है ना, तो ये मार्केट में आप चुन्नी पिनिंग्स भी मिलती हैं। आप इजीली शीन से, अमेज़ॉन से, अली एक्सप्रेस से बाय कर सकते हैं, वो बहुत ईजी होती हैं। उससे भी आप जो होती हैं चुन्नी को जो ना वो या दुपट्टे को बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। जब दुपट्टे को मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया था, अब यहाँ पे लास्ट टचअप कर रही थी, जिस तरह आई लाइनर को दोबारा रिन्यू कर रही हूँ। आईलाइनर के लिए हमेशा मैं इंग्लॉड का जेल आईलाइनर यूज़ करती हूँ, और उसके बाद फिर इनर कॉर्नर्स को दोबारा हाइलाइटर लगा रही हूँ, जो कि डियोर का हाइलाइटर है और डेयर ब्यूटी का है। मेरी ब्राइडल को जो थी ना वो थोड़ी सी मैट फिनिशिंग चाहिए थी सिर्फ, तो मैंने नोज़ के ऊपर हल्का सा उनकी टिप के ऊपर हाइलाइटर लगाया था, बाकी की जो स्किन थी ना पूरी मैट थी। और यहाँ पे अगेन ये 2 ब्लशेस का मैंने कॉम्बिनेशन किया था पीच टोन के अंदर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनकी नोज़ रिंग पहना रही हूँ। इन्होंने ऑलरेडी ना स्टड पहना हुआ था, तो उस स्टड के अंदर ही मैं नोज़ रिंग को वो एडजस्ट करी थी, क्योंकि वो कही थी कि उस स्टड को निकालना और दोबारा पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो जो इस तरह की नोज़ रिंग थी ना वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गई थी उसके अंदर। तो जो इसकी स्ट्रैंथ थी नोज़ रिंग की, उसको मैंने बॉबी पिन्स के साथ सिक्योर किया था। इनसे पूछ लिया था कि इनको थोड़ी हायर चाहिए कि थोड़ी लोअर चाहिए, तो हम लोगों ने ये नोज़ रिंग को जो था ना थोड़ा इन बिटवीन रखा था, ताकि वो ईज़िली लिफ्ट अप कर सकें या बात वगैरह कर सकें किसी से। तो मैंने इनको ट्रिक्स बता दी थी किस तरह उन्होंने नोज़ रिंग को कैरी करना है। यहाँ पे अब इनको मैं टचअप किट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो सारी उनको डिटेल्स बता रही हूँ कि थ्रू आउट द डे उन्होंने अगर कुछ हो जाता है तो किस तरह मेकअप को फ्रेश और अच्छा रखना है। तो इसमें टचअप किट के अंदर ब्लॉटिंग पेपर्स होते हैं, पाउडर पफ होता है, पाउडर होता है, लिपस्टिक टचअप होता है, लैश ग्लू होती है, एक्स्ट्रा सेफ्टी पिन, बॉबी पिन और क्यू टिप्स होती हैं। तो यहाँ पे मेरी जो ब्राइडल की है वो फिनिशिंग लुक है। कोई भी यहाँ पे मैंने फ़िल्टर यूज़ नहीं किया हुआ। इनफैक्ट थ्रू आउट द होल वीडियो के मैंने कोई भी फ़िल्टर यूज़ नहीं किया हुआ था। जो ब्राइडल की कंप्लीट लुक होती है उसको ऑलमोस्ट 3.5 to 4 आवर्स लगते हैं, लेकिन ये वीडियो मैंने सिर्फ 10 मिनट की बनाई हुई है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे बताना है कि ये ब्राइडल की फुल लुक आप लोगों को कैसी लगी है। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें।
बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।